नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने डीए बढ़ा दिया है, तो उसी पे एक टॉपिक लेके आया हूं मैं कि क्या क्या इस डीए की वजह से बढ़ा है और क्या किया है भारत सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। मैं पीपीटी पे आ गया हूँ, दिख रहा हो आपको। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि पिछले 1 साल सवा साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब डीए बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से भारत सरकार ने डीए जो इंक्रीज होना था उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार तैयार है देने के लिए और उसने डीए को बढ़ा दिया है और अब वो 17% से 28% हो गया है। अभी 14 जुलाई को ही ये प्रेस रिलीज है, तो 14 जुलाई को ही कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने अप्रूव किया है डीएनएस अलाउंस बढ़ाने का और रिलीफ देने का। अब 1 जुलाई 2021 से 17% की जगह पे अब ये डीए 28% हो जाएगा। सरकार ने पिछले 3 इंस्टॉलमेंट जो रोक रखे थे डीए के, तीनों को रिलीज करने का निर्णय ले लिया, जो कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के तीनों थे। तीनों को अब रिलीज करने का तीनों को रिलीज करने के लिए मंजूरी दे दी है और अब ये रेट 11% से बढ़ते हुए 17% की जगह ना होकर 28% हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली एक चीज है कि सरकार ने रेट तो बढ़ा दिया 1 जुलाई से, लेकिन ये भी साथ में निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का जो रेट होगा वो वही होगा, सेम 17% ही होगा। ये डीए जो रेट बढ़े हैं वो कैसे बढ़े हैं ये बता देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो 1 जुलाई 2019 में जब 5% का डीए बढ़ा था तो टोटल डीए होता 17%। उसके बाद कोविड की वजह से 1 जनवरी 2020 जिसमें 4% बढ़ाया गया था डीए, 1 जुलाई 2020 जहां पे 3% था डीए, और 1 जनवरी 2021 जो 4% डीए अनाउंस हुए थे, इनको रोक दिया गया था कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 28% आ गया है आज के डेट में, और जिसको सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 1 जुलाई 2020 से 21 से हम इस डीए को दे देंगे 28% से। अभी इसके बाद सितंबर या अक्टूबर के महीने में जुलाई वाला डीए अभी आना बाकी है। अब इस 11% के डीए बढ़ने से फायदा क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएनएस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और ये क्यों दिया जाता है? कंपनसेट करने के लिए, महंगाई भत्ता समझ लीजिए इसे बोलते हैं हिंदी में, कंपनसेट करने के लिए कि इन्फ्लेशन की वजह से जो लिविंग है वो सही हो सके। और ये डीए 2 बार दिया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो बेसिक्स है, जो भी आपकी बेसिक होगी आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताने के लिए यहाँ पे दिखा दिया है आपको कि अगर ये बेसिक्स है तो पहले ये डीए मिलता था, अब डीए 28% हो जाएगा, और इतना इंक्रीज डीए की वजह से 11% की वजह से हो जाएगा। इस डीए की बढ़ने की वजह से सिर्फ डीए ही नहीं बढ़ा है, 3 चीजें बढ़ी हैं। डीएनएस अलाउंस बढ़ा है जो मैंने आपको समझाया अभी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है मैं आगे बताऊंगा आपको, और एचआरए अलाउंस भी अब बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 7th पे कमीशन है उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन्होंने इस तरह दिया हुआ है, ये मैंने नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है, और नीचे सिटीज भी बता दी गई कि कौन से 19 सिटीज हैं जहां पे ये रेट्स होंगे और दूसरे रेट्स अदर देन सिटीज होंगे। तो ये है लेवल 1 और 2 के लिए 1350 1350 प्लस डीए था, जैसा कि आप जानते हैं, और लेवल 3 से 8 के लिए 3600 प्लस डीए, और लेवल 9 एंड अबव 7200 प्लस डीए था। और ये था जो एनेक्सर मतलब 19 सिटीज की बात मैं कर रहा हूँ उसके लिए, और जो अदर देन इन 19 सिटीज है उनके लिए रेट्स दूसरे हैं। तो यहाँ पे भी उस डीए का बढ़ने की वजह से इंप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस डीए था। चलिए आगे देखते हैं, मैंने वो बना रखी सीट को, आगे देखते हैं। ये 19 सिटीज है,
अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो पहला रेट लगेगा, नहीं अदर देन 90 सिटीज है तो दूसरा लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इन सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। ये है कि उसी बेसिक्स मैंने वही ले रखी है कि वो सारा एग्जांपल आपको समझाने के लिए अच्छा रहे। इन्हीं बेसिक्स पे जो एप्लीकेबल टीए है वो इस तरह के होंगे, 1350, 3600 प्लस डीए और 7200 प्लस डीए। जब 17% डीए था तब ट्रेवलिंग अलाउंस इतना था, और जब 28% होगा तो अब इतना होगा, तो हमें ये इतना बेनिफिट मिल जाएगा। फिर एचआरए की बात करता हूं। 7th पे कमीशन में जो एचआरए सिटीज के दिए हुए थे वो थे 24%, 16% और 8%। अलग अलग सिटीज थी, अगर एक्स सिटीज कैटेगरीज में आप फॉल कर रहे हैं तो 24% एचआरए था, वाई सिटीज में फॉल कर रहे हैं तो 16% था, और जेड मतलब अदर देन एक्स एंड वाई वो 8% था। तो उस नोटिफिकेशन में 7th पे आया था, उस समय नोटिफिकेशन आई थी कि जब भी 25% से ज्यादा डीए होगा, जब भी 25% ज्यादा डीए होगा तो आपका रेट एचआरए का रिवाइज होकर 27%, 18% और 9% रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। और जब कभी 50% होगा तो वो रेट 30%, 20% और 10% हो जाएगा। तो अब ये जब 28% डीए हो गया है तो एचआरए में भी बढ़ोतरी होना है, मुमकिन है। ये सिटीज दी हुई है, क्लासिफाई की हुई है कि एक्स में कौन सी होंगी और वाई में कौन सी होंगी, और इन दोनों के अदर अलावा जो भी होगी अदर देन वो जेड क्लास में आएंगी। ये पूरी सिटीज की मैंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आप देखते हैं कि क्या इंक्रीज होगा जब डीए, ये एक्स सिटीज वाई सिटीज मैंने बना दिया है, जब डीए 17% था तब ये अमाउंट्स दी जाती थी लोगों को इस बेसिस पे। अब 28% बढ़ गया क्योंकि 25% से ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब 25% का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बढ़ चुका है। तो अब नए रेट्स जो होंगे, रिवाइज रेट होंगे वो 27%, 18% और एचआरए 9%, और ये अमाउंट आपको सैलरी में और मिलेगा। उसका इम्पैक्ट डीए का इम्पैक्ट पीएफ में भी जाएगा, आपका पीएफ भी बढ़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं कि इस सरकार के इस बड़े निर्णय से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपके डीए में भी बढ़ा है, एचआरए में भी बढ़ा है और टीए में बढ़ा है। तो अगर इन तीनों बेनिफिट्स को देखें तो अच्छी खासी, जब बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छी खासी रकम में आप पे इंक्रीज हो जाएगी। और जो लोग इंतजार कर रहे थे 1 साल या 1.25 साल से कि यार टीए बढ़े कुछ कम निकल ले, तो अब ये चीजें हो सकती हैं। बस ये टॉपिक आज का यही इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, बाय। नमस्कार सभी को।